ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और जो बड़े अरसे से कहता चला आ रहा था। आई नो आप लोगों के कान, क्योंकि आप लोग ये रोज सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि स्लो मोशन में ऐसे ही कह रहा, लेकिन हर दिन मुझे यहाँ पे हीट बढ़ते हुए नजर आ रही है हर जगह पे। ऑस्ट्रेलिया में 31 अगस्त को पूरे ऑस्ट्रेलिया में मार्चेस होनी है एंटी इमिग्रेशन। अब एंटी इमिग्रेशन का क्या मतलब है? वो यही मतलब है कि जो मैं आपको इतने अरसे से कह रहा था, यहाँ कभी इस लेवल के कभी मुजाहरे नहीं हुए। आई डोंट नो कि इसके पीछे कौन लोग हैं। जो कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट नियो-नाज़ी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं, हम सिर्फ ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज, ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री, कल्चर, ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि माइग्रेंट्स जितने आए हैं। मेलबर्न में हाउसिंग क्राइसिस हो गया, सिडनी में हाउसिंग क्राइसिस हो गया, बहुत सारी जगहों पे हाउसिंग क्राइसिस हो गया, लोगों को गुस्सा बढ़ रहा। तो जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो लोग किसको ढूंढते हैं? देखते हैं कि हुआ क्या। 2 मिलियन के करीब माइग्रेंट्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 4-5 सालों में। वो किधर गए हैं? शहर तो 4-5 ही हैं और आते किधर? सारे मेलबर्न सिडनी में रहते हैं। तो मेलबर्न सिडनी में ज़ाहिर बात है घर लिमिटेड अमाउंट के हैं। घर इन्होंने इधर बनाए नहीं। तो ये एक इमिग्रेंट के खिलाफ यहाँ पे हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होगा। लेकिन यूके में और तरह की बहस छिड़ गई है। अब वहाँ पे क्योंकि उनकी जो लेफ्ट की हुकूमतें हैं और उनकी जो टोरीज थे वो भी एक तरीके के लेफ्ट ही थे। उन्होंने इतनी अपीसमेंट मुसलमानों की, इतनी अपीसमेंट की कि वो शरिया फॉर यूके के नारे मार, वो दहशतगर्दी करते हैं। 100 में से 98 जो मौतें हुई हैं दहशतगर्दी के नाम पर, वो सारी इस्लामिस्ट के हाथों हुई। तो उनको गुस्सा तो आना था, और जब वो आवाज उठाते थे तो उनको कहते थे तुम फार राइट के व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हो। तो अब क्या हुआ, यानी उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी को उठाया जा रहा था उनसे, तो उसके नतीजे में क्या हुआ है कि अब लोगों ने वहां पे झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं। जो यूनियन जैक का झंडा है या जो सेंट जॉर्जेस का झंडा है, उन्होंने ये झंडे लगाना शुरू कर दिया। और आयरलैंड ने भी उनकी देखा देखी शुरू कर दिया। ये देखें, ये लोगों ने झंडे वहां पे लगाना शुरू कर दिया और उनकी काउंसिल उतार देती है। within 100 meters. ये देखो, ये यूके में, और ये हाल है उनकी। जहां पे इमिग्रेंट ज्यादा रहते हैं उन्होंने ये हाल किया। ये देखो जरा, ये देखो, ये क्या हाल है। ये मैं ईस्ट लंदन का हिस्सा है। ये देखो, ये वहां पे जाके इन्होंने वही हरकतें कर दी। देखो, कोई गोरा नहीं नजर आएगा, सारे देसी हैं। ये बंगालियों का एरिया है वैसे ईस्ट लंदन। पता नहीं बंगाली हैं या हमारे अपने देसी भाई, मुझे नहीं पता कौन है। लेकिन ये हशर देखो इन्होंने क्या किया। ये क्या किया इन्होंने थर्ड वर्ल्ड ने। वो देखो, उसके पैर के साथ लिफाफा जा रहा, उसको एहसास भी नहीं हो रहा। तो झंडे लहराना उन्होंने शुरू कर दी, और उसके नतीजे में अब क्या हो रहा था। टॉमी रॉबिन्सन ने कहा था कि ये जो हमारी पुलिस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो मुसलमानों से तो डरती है। वो याद है ना आपको, 2 भाइयों ने जब वो पुलिस की पिटाई की, तो पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो वहां पे इकट्ठे हो गए मुसलमान। उन्होंने कहा कि छोड़ो हमारे बंदे को, हमारे मुसलमान भाई को छोड़ो। ये देखो, There's no point smashing this fucking shit all up. Yeah, it doesn't matter. ठीक है, but tomorrow I'll tell you boys, if we don't get justice, yeah, these motherfuckers are gonna get it. ठीक है, all these boys, follow. सारे देसी है पाकिस्तानी, वहां के बॉर्न पाकिस्तानी। अल्लाह अकबर के नारों की क्या जरूरत है इन्होंने। और वो इतना डरते हैं कि उन्होंने छोड़ भी दिया उन दोनों को बेल पे। और 1 साल बाद जाके अब उनकी ट्रायल हुई है और उसको गिल्टी जूरी ने ढूंढ लिया, लेकिन अभी तक उनमें हिम्मत नहीं आ रही कि उसको सजा भी दे। इतना डरते हैं मुसलमानों के गैंग से। तो टॉमी रॉबिन्सन कहता है कि उनसे डरते हैं, हमसे डरते नहीं है, आम गोरों से डरते नहीं है। कैसे नहीं डरते? ये देखो, जब वो इकट्ठे होते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के हीरोज को कमेमोरेट करने के लिए, तब तो इनकी पुलिस के डंडे भी निकल आते हैं। ये देखो, ये बाबे हैं, ये बाबे हैं बुड्ढे। वो देखो, वो देखो, सर फाड़ दिए उनके। और जो मोमिनीन्स हैं, वो देखो, वो पुलिस के ऊपर कूड़ा करकट फेंकते हैं। ये देखो, ये पुलिस के आगे, पुलिस के ऊपर कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, पुलिस डरती हुई भाग रही है। अब किधर गए इनके डंडे? क्यों नहीं निकल के मारते इनको? उस तरह के डंडे जो अपनी आवाम के ऊपर मारते हैं, वो ये देखो, दुम दबा के भाग जाते हैं इनके माइग्रेंटों के हाथों। ये देखो, अब किधर गई? अब ये वाले डंडे किधर गए? ये उनकी आवाम देख रही कि ये दोहरा म्यार, 2 टियर जस्टिस, 2 टियर पुलिसिंग, वो ये देख रहे थे। तो इसका कहीं ना कहीं तो नतीजा निकलना था। तो टॉमी रॉबिन्सन कहता है कि दे हैव फियर अस एज वेल, यानी जो उनके पेट्रियट्स है। पेट्रियट, ये टॉमी रॉबिन्सन ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ सफेद फार्म लोग इसके अंदर आएंगे, व्हाइट लोग। उसके अंदर ब्राउन भी हैं, ब्लैक्स भी हैं। हर वो बंदा जो ब्रिटेन के साथ लॉयल है, ब्रिटिश वैल्यूज के साथ लॉयल है, जो शरिया फॉर यूके के अगेंस्ट है, जो ये भी आपको मैंने गलियां इनकी दिखाई हैं गंदी, जो इनके खिलाफ है कि गेटोइजेशन जो इन्होंने कर दी है, जो इनके खिलाफ है, वो ब्रिटिश
पेट्रियट है, वो टॉमी रॉबिन्सन है। जब वो कह रहा है हमसे डरना पड़ेगा, तो अब क्या हुआ? ये आपको जैसे पता है कि माइग्रेंट के होटलों में इन्होंने एक तरफ इनकी आवाम भूखी मर रही है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन नहीं है। होटलों में इन्होंने माइग्रेंटों को रखा हुआ है। तो तब से मैंने भी देखा, अभी सर्च मारी, कियर स्टारमर जो कहता था कि ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, रेसिस्ट हैं, बिगेट्स हैं, जो माइग्रेंटों के खिलाफ बात करते हैं। तो मैंने ग्रॉक से पूछा कि कियर स्टारमर ने आखिरी 4-6 हफ्तों में कितनी ट्वीटें मारी हैं इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ? 33 ट्वीट्स कियर स्टारमर ने की हैं। और होम ऑफिस ने 31 ट्वीट्स की हैं और सारों में वो ये कंडेम कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स को। पहले नहीं ये करता था। पहले ये कहता था जो पीपल स्मगलर है उनको हम पकड़ेंगे, बस स्मैश द गैंग्स। बड़ा मशहूर है ये उसका जुमला। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर जो कोई बात करता था उसको कहते थे तुम फार राइट। और अब कियर स्टारमर इलीगल माइग्रेंट्स को कह रहा हमने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये जो डिलीवरू उबरू जो चलाते हैं हमने इनको पकड़ के अरेस्ट करना शुरू कर दिया है, डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि उनकी आवाम जो है ये जो झंडे लहरा रही है, इस कैंपेन का उन्होंने नाम रखा है रेज द फ्लैग्स या रेज द कलर्स। कई लोग उसको रेज द फ्लैग्स कह रहे हैं, कई लोग रेज द कलर्स कह रहे हैं। ये मैंने आपको भी ये दिखाया, ये देखो, ये झंडे लगा रहे हैं, सेंट जॉर्जेस का झंडा या यूनियन जैक का झंडा खंभों पे लगा रहे हैं और यहाँ पे भी उनको दोहरा म्यार नजर आ रहा है। ये देखो, ये देखो, ये भी आपको खंभों पे इंग्लैंड के झंडे लगा नजर आएंगे। ये इंग्लैंड का झंडा, यूके का झंडा यूनियन जैक का। ये आपको हर जगह पे ये देखें, अब मुहिम शुरू हो गई है। अब ये मुहिम शुरू हो गई है और उन्होंने भी मास्क पहनने शुरू कर दिए हैं क्योंकि जब ये प्रो पैलेस्टाइन मास्क पहनते हैं पुलिस उनको रोकती नहीं है। वो मास्क पहन के लोगों को मार के चले जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको रोकती नहीं है, पुलिस बेबस है। तो ये मैटर ऑफ टाइम था कि जो दूसरी साइड के लोग हैं वो भी मास्क पहन के ये हरकतें शुरू कर देंगे और जैसे मैंने आपको बताया 80% है गोरों की आबादी वहां पे। अगर ये जंग में बदल जाता है काम या इंटिमिडेशन या इस तरह के इनमें बदल जाता है इनकी करतूतों के ऊपर, ये जो पिछले 20 सालों से शरिया फॉर यूके के नारे मार रहे हैं, उनके चर्चों को गिरा रहे हैं, जला रहे हैं, उनके अवाम की पिटाई कर रहे हैं। ये देखो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये आपको मैं दिखाता हूँ कि असल में ये झंडे वाला इशू क्या है। ये झंडे वाला इशू ये है कि बर्तानिया में लोग बर्तानिया का झंडा लहराने पे पिटने लग गए। ये देखो, ये एक वीडियो वायरल हुई थी, ये 3 अगस्त 2024 पिछले साल की। ये जब मुसलमानों के गैंग्स जो फिरते हैं, अब ये देखिए ये 2 गोरे जा रहे हैं, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का झंडा पहना हुआ और इनकी पिटाई शुरू कर देंगे। ये लो, पिटाई शुरू। जमघटा उनके ऊपर लड़ने लग गया। वो एक गिर भी गया बेचारा। वहाँ पे अब एक मीम वायरल हुआ था, मैं देख रहा था, उस पे मीम पे ये लिखा हुआ था, अगर आप अपने ही मुल्क में अपना झंडा नहीं लहरा सकते, तो इसका मतलब आपके मुल्क पे फॉरेनर्स का कब्जा हो चुका है। ये सिंबल्स हैं, झंडा लहराना एक सिंबल है। और अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो मॉडरेट सो कॉल्ड मुसलमान है ना, उनमें थोड़ी सी हरथल्ली मच रही है। वो कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो जब तुमने अपनी थोथनी नहीं हिलाई थी, जब तुम्हें लोग बता रहे थे, अपील कर रहे थे कि देखो तुम्हारे ग्रूमिंग गैंग्स, देखो 1400 गोरी लड़कियों के सिर्फ एक छोटे से कस्बे रोदरम में सारे पाकिस्तानी थे मर्द, जिन्होंने उन बच्चियों के 14-14, 15-15 साल की बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादतियां की, उनको शराबें पिलाई, उनके साथ महीनों तक गंदी हरकतें करते रहे। और जब कवर अप किया उन लेबर के काउंसलरों ने, और जब वो ये खबर बाहर निकली, टॉमी रॉबिन्सन ने मशहूर किया, रेसिस्ट हो तुम, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट। बड़े मजे से कहते हैं कि बर्तानिया में सबसे पॉपुलर नेम जो है बच्चों को देने वाला वो मोहम्मद हो गया है। ये नहीं बताते हैं कि जेलों में सबसे पॉपुलर नेम कौन सा है, वो भी मोहम्मद है। ये नहीं बताते कि वेलफेयर खाने में सबसे ऊपर नाम जो है वो मुसलमानों का ही है, सोशल हाउसिंग मुसलमानों की है, क्राइम में सब 6% आबादी है, जेलों में 19% मुसलमान है, आबादी टोटल 6% है, 7% है। तो ये अब इनको जो डर लग रहा है ना, ये डर फैलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं इंडिया में भी इनको यही कहता रहा हूँ कि ये जो प्रोवोकेशन करते हैं, ये उंगली करते हैं, फिर बाद में जब दूसरी तरफ से रिएक्शन आता है तो विक्टिम्स बन जाते हैं। इंग्लिश में तो मैं बना ही रहा हूँ ये वीडियो, उर्दू में मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड रहे, क्योंकि जब ये इनकी पिटाई होगी और इनको निकाला जाएगा, इन्होंने रोना है इस्लामोफोबिया, इसीलिए हो रहा है इनकी हरकतों की वजह से। कौन सी हरकतें, ठहरो मैं आपको दिखा दूं क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता। ये हरकतें, ये हरकतें देख रहे हो ना, पाकिस्तान में तो गिरजाघरों को जलाते ही जलाते हैं ना, उधर भी जलाते हैं। ये है डरे हुए मुसलमान। कौन सी हरकतें? ये वाली हरकतें। ये देखो, ये
और ये बगैरत उन्होंने गोरों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उन्होंने कहा चलो ये पिछले 20 सालों से ये हरकतें कर रहे हैं। 7-7 किया जो उनके ट्रेनों पे धमाके किए, ली रिग्बी उनके सोल्जर को मारा, उनके वो आरियाना ग्रांडे के कॉन्सर्ट पे मारा, सारे मुसलमान मारे इधर। कब उनके सब्र का पैमाना लबरेज होना था? कभी तो होना था ना। हम तो यही कह रहे थे कभी सत्तू पी के सोए में, अब होना शुरू हो गया। फंटी पड़ेगी बड़ी जल्दी, पर देखना है रोएंगे ये। देखो इस्लामोफोबिया। जब इनको बताते थे ये हरकतें क्या कर रहे हो तो आगे से कहते थे बरतानिया ने हम पे हुकूमत की थी इसलिए। अभी 14 अगस्त हुआ, इंडिया का भी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे था। इंडियनों ने तो नहीं वहां पे उनकी सड़कें ब्लॉक करके नारेबाजी की, जय हिंद या जो भी, उन्होंने तो नहीं किया, इन्होंने किया। कितनी मजे की बात है। बरतानिया से आजादी की खुशी कहां मना रहे हैं? बरतानिया में। पाकिस्तान आजाद करा लिया तो रहो पाकिस्तान में, बरतानिया में क्यों आ गए हो जिनसे आजादी ली है? ये ऐसे है कि मेरे घर पे डाकू का कब्जा हो जाए, मैं जूतियां मार के डाकू को बाहर निकालूं और जब वो निकल जाए तो मैं डाकू के साथ जाके रहने लग जाऊं। ये क्या कंफ्यूज्ड लोग। तो बहरहाल इन्होंने उनकी शराफत का नजायज फायदा जो था बड़ा उठा लिया, लेकिन अब ये बदमाशी नहीं चल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।